एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BL सर RP में। तो कैसे हो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने आने वाले हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अभी जब पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये 2 टॉपिक हमने इन वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक होने वाला है तीसरा टॉपिक, उसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कितनी पीढ़ियाँ है कंप्यूटर में? अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है। पीढ़ियों से क्या तात्पर्य है? पीढ़ियों का मतलब है जैसे जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर चेंज होते गए वैसे वैसे इनको पीढ़ियों के हिसाब से बांट दिया गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पीढ़ियों की तरफ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियों से तात्पर्य है समय परिवर्तन के साथ साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में हुए बदलाव से। ठीक है, पीढ़ियों का मतलब यही है कि जैसे जैसे कंप्यूटर में विकास होता गया वैसे वैसे कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ है जनरेशन को भी उस हिसाब से बांट दिया गया। कंप्यूटर के अंदर कुल 5 पीढ़ियाँ है। पहली पीढ़ी की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। क्या लाया गया था ऐसा कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी की बात की जाए तो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन कार्य करने की क्षमता बहुत, सभी कंप्यूटर पीढ़ियों में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे कम थी। तो आकार में क्या थे? बड़े, लेकिन कार्य करने में सबसे धीमे थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब लाया गया इनमें। पहली पीढ़ी में क्या लाया गया? वैक्यूम ट्यूब। क्यों लाया गया? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब लाया गया था प्रथम पीढ़ी में, जो वैक्यूम ट्यूब का चित्र आपके सामने है। उसके बाद में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। मशीनी लैंग्वेज अर्थात बाइनरी भाषा। ठीक है, इस पीढ़ी के अंदर, पहली पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर में किस भाषा का? मशीनी और असेंबली भाषा का यूज होता था। इनपुट व आउटपुट के लिए पंच कार्ड को इनपुट एंटर करने के लिए उपयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। और बात की जाए पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कल की कक्षा में हमने डिस्कस किया था, हरमन होलीरथ ने। हरमन होलीरथ के द्वारा पंच कार्ड को सबसे पहले इनपुट के लिए उपयोग किया था कंप्यूटर में, प्रोग्राम इनपुट करने के लिए। इसमें आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होता था। ठीक है, स्टोरेज के लिए किसका उपयोग करते थे प्रथम पीढ़ी में? तो चुंबकीय ड्रम का प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी में। तो क्या क्या आया प्रथम पीढ़ी में? वैक्यूम ट्यूब आई और चुंबकीय ड्रम आया और पंच कार्ड इनपुट के लिए उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आपके सामने है। कौन कौन से कंप्यूटर थे जो कि पहली पीढ़ी के अंदर थे? एनीहैक हो गया पहला कंप्यूटर, एनीहैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दूसरा हो गया एडवैक, तीसरा एडसैक, 4 नंबर पे मार्क 1 हो गया और फिर हो गया 5 नंबर पे यूनिवैक, यूनिवर्सल। 5 नंबर पे हो गया यूनिवैक। पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। पहला कंप्यूटर है एनीहैक। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसको सबसे पहले न्यूमेरिक जो गणनाएं थी उनको करने के लिए एनीहैक कंप्यूटर लाया गया था। यह पहला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, जिसको 1946 के अंदर बनाया गया था। एनीहैक की कल्पना व डिजाइन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है, के जेपी प्रेस पर एकर्ट व जॉन मोकले द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जेपी पर एकर्ट और जॉन मोकले द्वारा, तो इन 2 व्यक्तियों के द्वारा एनीहैक कंप्यूटर को बनाया गया और ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद में नेक्स्ट कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी में एडवैक कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर कौन सा था? एडवैक। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था?
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह कंप्यूटर 1950 में जॉन मंचली व जे पर्पर एक्ट उन्हीं व्यक्तियों द्वारा इस कंप्यूटर को भी बनाया गया। तो ये है अपना कौन सा एडवेक कंप्यूटर। उसके बाद में तीसरा कंप्यूटर कौन सा है प्रथम पीढ़ी का एडसैक कंप्यूटर। ठीक है, एडसैक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एडसैक की फुल फॉर्म हो गई। प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते थे। इससे पहले जो भी कंप्यूटर आया था उनमें डाटा स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। यह एडसैक पहला कंप्यूटर है जिसमें डाटा स्टोर होने लगा था। एडसैक कंप्यूटर का निर्माण 1949 के अंदर मैरिस विल्केस द्वारा किया गया। एडसैक कंप्यूटर में स्टोर करने का प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया। जो एडसैक कंप्यूटर था उसमें जो स्टोरेज करने के लिए जो प्रोग्राम इनपुट किया गया वो न्यूमैन द्वारा किया गया था। और ये है इस एडसैक कंप्यूटर की फोटो। उसके बाद में अगला कंप्यूटर है मार्क 1। यह कंप्यूटर हार्वर्ड विश्वविद्यालय व आईबीएम के अगर फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इस जो कंपनी का जो फाउंडर था वो कौन था, उसका नाम था हार्वर्ड आइकन इसका नाम था कंपनी के फाउंडर का। आईबीएम कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। मार्क 1 कंप्यूटर का नाम था और विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। ये लाइट से चलता था और स्वचालित था। इसके अंदर अगर एक बार प्रोग्राम इनपुट किया जाता था तो ये पूरा काम खुद के हिसाब से कर लेता था। तो ये हो गया कौन सा कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर। उसके बाद अगला कंप्यूटर है यूनिवैक कंप्यूटर। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। इसका निर्माण यूनिवर्सल अकाउंटिंग संगठन द्वारा किया गया था। व्यवसाय के लिए उपयोग करने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। 1951 में बनाया गया था। ठीक है, एक संगठन था, व्यावसायिक संगठन था, यूनिवर्सल अकाउंटिंग संगठन ऐसा कुछ उसका नाम था। उस संगठन के द्वारा सबसे पहले अपने व्यवसाय के लिए इसका निर्माण किया था यूनिवैक कंप्यूटर का। उसके बाद में प्रथम पीढ़ी में यही कंप्यूटर थे। अब सेकंड पीढ़ी की बात करते हैं, सेकंड जनरेशन। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या था, 1955 से 64 तक चली थी सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी के अंदर ऐसा क्या लाया गया था, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कौन सा यंत्र लाया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर थे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांजिस्टर लेकर आया। उसके बाद में ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, 1947 में बेल लैबोरेटरीज द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी में आया था। किसके द्वारा लाया गया था ट्रांजिस्टर, 1947 के अंदर बेल लैबोरेटरीज द्वारा इसका आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो अर्धचालक धातु से बना हुआ है। ठीक है, जो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का था वही दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाने लगा। मतलब पहली पीढ़ी में जो बिजली सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया लाइट सप्लाई के लिए। उसके बाद में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया गया और पहली पीढ़ी में चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर IBM 700 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म, IBM 1400, IBM 1600, हनीवेल और CDC 6600। ठीक है, ये कंप्यूटर हो गए सेकंड पीढ़ी के। उसके बाद में अगली ये ट्रांजिस्टर की फोटो, ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, मैग्नेटिक डिस्क है जो स्टोरेज के लिए उपयोग हुआ था। और ये है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। उसके बाद में तीसरी पीढ़ी का अगर सबसे पहले टाइम देखा जाए तो तीसरी पीढ़ी का टाइम चला 1964 से लेकर 1975 तक तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड रहा।
तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में लाइट सप्लाई के लिए आईसी लाई गई। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेट सर्किट। आईसी को कौन लेके आए थे? आईसी को लेके आए थे जे किल्बी। जे किल्बी नामक व्यक्ति द्वारा आईसी को लाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी सिलिकॉन की बनी होती थी। आईसी किसकी बनी होती थी? सिलिकॉन की बनी हुई होती थी। आईसी एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। आईसी सिलिकॉन की बनी होती थी। आईसी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होने के कारण इसे चिप भी कहा जाता है। और आईसी का आविष्कार किसने किया था? जे किल्बी ने। ठीक है, आईसी क्या थी? तो आईसी को तीसरी पीढ़ी के अंदर जे किल्बी लेके आए थे। किसके लिए? विद्युत सप्लाई के लिए। ठीक है, ये आईसी होगी और ये है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। उसके बाद में तीसरी पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर थे? IBM 360 था, ICL 1900 और वैक्स 750। ये 3 कंप्यूटर थे तीसरी पीढ़ी में। उसके बाद में चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी में इसका सबसे पहले टाइम कब से कब तक था? 1975 से लेकर 89 तक इसका टाइम पीरियड रहा, फोर्थ जनरेशन का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लाया गया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर लेके आए आईसी की जगह पे और कंप्यूटर को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। माइक्रो प्रोसेसर बड़े पैमाने की आईसी थी, अर्थात VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर व अनेक इलेक्ट्रॉनिक तत्वों को शामिल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप, प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क और कंप्यूटर का दिल और CPU, इन उपनामों से जाना जाता है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर में नियंत्रित होता है वो इसी माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लाया गया, तो सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बना वो बना इंटेल का 4004। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है कौन सा? इंटेल का 4004। उसके बाद में विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 नामक तैयार किया। और यह कितने बिट का था? तो यह 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है? अमेरिका के अंदर। तो ये हो गई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या लेके आए? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद में है फोर्थ जनरेशन के बाद में फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन शायद इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या लाया गया? फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन 5वीं पीढ़ी। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या रहा? इसका टाइम रहा 1819 से लेकर टिल नाउ, अभी तक। 5वीं पीढ़ी का टाइम 89 से लेकर अब तक जो चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी में क्या क्या लाया गया? एक तो लाया गया ULSI, माइक्रो प्रोसेसर है। जो चौथी पीढ़ी में VLSI लाए, उसी को बढ़ाकर इसको कर दिया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो VLSI की जगह पे लाया गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। एक इसमें लाया गया AI। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी 5वीं पीढ़ी में लाई गई। क्या थी ये? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा जो रोबोट होता है, रोबोट में भी हम इंसानी फीचर डाल सकते हैं। ये आई थी 5वीं पीढ़ी में।
तो ये हो गई कंप्यूटर की 5 पीडी। आशा करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अभी एक पेज क्या था, यह है कंप्यूटर पीडिया याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, कंप्यूटर की पीडिया याद करने के लिए ट्रिक कि किस किस पीडी का क्या टाइम रहा, क्या क्या इसमें आया। तो पहली पीडी, विक्की ने ट्रेन में आईसी माइक यूज किया। ट्रिक क्या हो गई, विक्की ने ट्रेन में आईसी माइक यूज किया। पहली पीडी का टाइम 1942 से 55, फिर इसका 1955 से 64, फिर इसका 1964 से 75, चौथी पीढ़ी में 75 से 89 और 89 से टिल नाउ अर्थात वर्तमान तक। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लाया गया, दूसरी में ट्रांजिस्टर, आईसी, फिर वीएलएसआई और फिर यूएलएसआई। तो ये हो गई कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की तैयारी के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे। और इन सभी के लिए पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो, नोट्स अगर फ्री नोट्स अगर आपको पाना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल BL सर RP के नाम से चैनल है, BL सर RP के नाम से चैनल है। अभी जाकर इसे ज्वाइन करें। इसमें हम रोज़ 20 MCQ डालते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सिलेक्टेड है। और साथ ही हर एग्ज़ाम के लिए, हर गवर्नमेंट कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का जो नोटिस आता है सबसे पहले इस पे अपडेट किया जाता है। तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।